आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास कुछ बेहद शानदार भौगोलिक सामग्री और आज के नोट्स हैं। हाँ, जो भारत के नक्शे को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देंगे। नक्शे को देखते हैं तो नोट स्पष्ट करते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। आसान भाषा में कहें तो भूमध्य रेखा के ऊपर और ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर। अब यहीं से नक्शे पर हमारी पहली रहस्यमयी अदृश्य रेखा उभर कर आती है, यानी कर्क रेखा। हाँ, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है और देश को 8 राज्यों में बांटती है। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये रेखा भारत को 2 बिल्कुल अलग जलवायु कटिबंधों में विभाजित कर देती है। अच्छा। हाँ, कर्क रेखा के उत्तर का जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन में आता है। यही कारण है कि दिल्ली, पंजाब या उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है। हाँ, वो तो हम सब ने महसूस की है। वहीं इस रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है। दक्षिण भारत के राज्यों में साल भर मौसम अपेक्षाकृत गर्म और उमस भरा रहता है। मतलब वहाँ उत्तर भारत जैसी हाड़ कंपाने वाली सर्दियां नहीं होती? बिल्कुल नहीं। और ये एक अकेली रेखा हमारे कृषि पैटर्न को भी तय करती है। उत्तर में गेहूं की खेती ज्यादा होती है तो दक्षिण में चावल और मसालों की। अब अगर हम नक्शे को पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो ये रेखा जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अक्सर श्रोताओं के लिए इस क्रम को याद रखना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज के नोट्स में इसे याद रखने की एक बहुत ही रचनात्मक ट्रिक दी गई है। ये एक छोटी सी लाइन है, गुराम छत से झाक पीटी मिजो। गुराम छत से झाक पीटी मिजो। चलिए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। गू से हो गया गुजरात, सही। रा से राजस्थान और मां से मध्य प्रदेश, ये बना गुराम। और छत से स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ है। झाक से झारखंड, बिल्कुल। पी से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा और मिजो से मिजोरम। इसके अलावा कर्क रेखा के संदर्भ में 2 और भौगोलिक तथ्य हैं जो ध्यान खींचते हैं। वो क्या है? पहला ये कि झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल इसी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। अरे वाह। और दूसरा तथ्य माही नदी के बारे में है। माही नदी इस कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। 2 बार? हाँ, इसी वजह से इसे भारत की कॉन्गो भी कहा जाता है। भारत की कॉन्गो? क्या इसका मतलब ये है कि अफ्रीका की कॉन्गो नदी भी किसी रेखा के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? ठीक ऐसा ही। अफ्रीका में कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी भारत में पहले उत्तर की ओर बहती है, कर्क रेखा को पार करती है और फिर अपना रास्ता बदलकर वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिससे ये रेखा दोबारा कट जाती है। हमने मौसम और जलवायु को बांटने वाली इस क्षैतिज यानी लेटी हुई रेखा की बात कर ली, लेकिन अब मौसम की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक और महत्वपूर्ण आयाम पर बात करते हैं, यानी समय। बिल्कुल, समय। हमारे मोड्स हमें दूसरी महत्वपूर्ण अदृश्य रेखा की ओर ले जाते हैं जो खड़ी है, यानी देशांतर। हम बात कर रहे हैं भारतीय मानक समय रेखा की, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST भी कहते हैं, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हाँ, यहाँ सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर 82.5 डिग्री ही क्यों? कोई और संख्या क्यों नहीं चुनी गई? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो भारत पूर्व से पश्चिम तक बहुत विशाल है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब है कि इन दोनों राज्यों के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का फर्क होता है। सही कहा। 82.5 डिग्री की रेखा को इसलिए चुना गया क्योंकि यह भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और पूरे भारत की घड़ियां जिस सटीक जगह के हिसाब से मिलाई जाती हैं वो है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। एकदम सही। और ये मानक समय लेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की तरह इसे भी याद रखने का एक तरीका नोट्स में है। उमा छत से उड़कर आ। इसे भी खोलकर देखते हैं। उमा छत से उड़कर आ, ऊ से उत्तर प्रदेश होना चाहिए। हाँ। माँ को यहाँ शायद मध्य प्रदेश से जोड़ा गया है। छत से फिर से छत्तीसगढ़, उड़कर से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। ये उन 5 राज्यों का क्रम है जो उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा समय तय करते हैं। और इसी समय रेखा के बारे में एक और बात है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। वो क्या है? हमारे पास एक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व जा रही है, यानी कर्क रेखा।
और एक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण आ रही है, यानी मानक समय रेखा। हम्म। तो जाहिर है कि भारत के नक्शे पर ये दोनों किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे से टकराती होंगी। हाँ हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रॉसहेयर है। पूरे भारत में केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे इकलौते दो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। केवल 2 राज्य। हाँ, और ये दोनों रेखाएं जिस सटीक भौगोलिक क्षेत्र में आपस में टकराती हैं वो है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, यानी बघेलखंड का पठार वो जगह है जहां भारत का मौसम और भारत का समय दोनों का केंद्र बिंदु आपस में मिलता है। ये किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन जानकारी है। बिल्कुल। तो मौसम और समय की इन अदृश्य रेखाओं को डिकोड करने के बाद अब हमें भारत के विशाल आकार और राज्यों के गणित पर बात करनी चाहिए। नोट्स के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिससे 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। हाँ, यह संख्या पूरी दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 2.42% है। नोट्स में दिया गया क्रम है: सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर तीसरे नंबर पर चीन, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर हमारा भारत और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। लेकिन यहाँ नोट्स में एक छोटा सा विरोधाभास भी दर्ज है। एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार अमेरिका तीसरे स्थान पर है और चीन चौथे स्थान पर है। ये एक बहुत ही सामान्य बात है और अक्सर इसलिए होती है क्योंकि क्षेत्रफल को नापने के अलग-अलग मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कुछ भौगोलिक संस्थाएं केवल जमीनी हिस्से को ही मापती हैं, वहीं कुछ अन्य संस्थाएं या किताबें तटीय जल, झीलों और देश की सीमाओं के भीतर आने वाले जलीय क्षेत्रों को भी कुल क्षेत्रफल में जोड़ लेती हैं। अच्छा, तो ये मापने के तरीके पर निर्भर करता है? बिल्कुल। अब अगर हम दुनिया के पैमाने से हटकर भारत के भीतर झांकें, तो हमारे राज्यों का आकार भी अपने आप में किसी बड़े यूरोपीय देश से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत के सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो इसके लिए भी एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक दी गई है। राम महान उत्तराधिकारी थे। ये बड़े राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में याद रखने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। चलिए इससे भी डिकोड करते हैं। रा से राजस्थान, जो आज भारत का सबसे बड़ा राज्य है और देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% हिस्सा घेरता है। मां से मध्य प्रदेश, जो दूसरे नंबर पर है। महान से महाराष्ट्र, तीसरा सबसे बड़ा राज्य, और उत्तराधिकारी के उत्तर से उत्तर प्रदेश, जो चौथे स्थान पर है। तो क्रम बना राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। यहाँ इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना जुड़ता है जो बताता है कि भूगोल हमेशा स्थिर नहीं रहता। वो कैसे? आज हम राजस्थान को सबसे बड़े राज्य के रूप में जानते हैं, लेकिन 1 नवंबर 2000 से पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। फिर 2000 में क्या हुआ? साल 2000 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया और एक नया राज्य अस्तित्व में आया, छत्तीसगढ़। और जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान स्वतः ही पहले नंबर पर आ गया। बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों को याद रखने के लिए नोट्स में आज के आधुनिक जमाने की ट्रिक है जीएसटी नंबर। ये भूगोल को आज के संदर्भ से जोड़ने का बेहतरीन तरीका है। जब हम जटिल चीजों को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ते हैं तो वे हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। जीएसटी नंबर वाली ट्रिक को देखें तो जी से गोवा आता है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। सही। एस से सिक्किम, दूसरा सबसे छोटा। टी से त्रिपुरा, तीसरा सबसे छोटा राज्य। और नंबर के एन से नागालैंड, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। एकदम सही। जब हम इन छोटे राज्यों की बात कर रहे हैं, विशेषकर सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड की, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर खिंच जाता है। ये एक बहुत ही सही दिशा है, क्योंकि उत्तर पूर्व भारत का वो हिस्सा है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से बेहद अनूठा है। और आज की चर्चा का आखिरी पड़ाव भी यही है, उत्तर पूर्व की 7 बहनें, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। इन 7 राज्यों का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर है। अक्सर लोग इन राज्यों के आकार और स्थिति को लेकर असमंजस में रहते हैं। हाँ। लेकिन नोट्स में क्षेत्रफल के घटते क्रम में इन 7 बहनों की पूरी सूची दी गई है।
सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश, जो एक विशाल राज्य है। उसके बाद आता है असम। तीसरे नंबर पर मणिपुर, चौथे पर मेघालय, पांचवें पर मिजोरम, छठे पर नागालैंड और सबसे छोटा है त्रिपुरा। इसी दिलचस्प और गहरे विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया के इस दिलचस्प भूगोल पर गौर करते रहिए।